हेलो एंड वेलकम गाइस, इट्स मी अंकित वंस अगेन। स्वागत का आपका मेरा भारत बेरिसान के पार्ट 3 में। और यार सबसे पहले दलवान वैली में शहीद हुए हमारे 20 जवानों की शहादत को हम नमन करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चाइना ने जो हमारे देश के जवानों के साथ किया है, अगर चाइना को लगता है कि इस पर हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे, तो वक्त आ गया है चाइना को बताने का हम हिंदुस्तानी मिलकर क्या कर सकते हैं। वक्त आ गया है पूरी दुनिया को दिखाने का हिंदुस्तानियों के खून में कितनी गर्मी है। मैं आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमें हथियार उठा के बॉर्डर पे जाना है। गोलियों से जवाब देने का काम हमारी इंडियन आर्मी अच्छे से कर सकती है। और अगर किसी को इस बारे में शक है तो इंटरनेट पे जाके पाकिस्तान में हुई सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के बारे में सर्च कर लेना। अब आप लोग सोच रहे होंगे, अगर बुलेट से जवाब हमारी इंडियन आर्मी ही देगी तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। तो आप भूल रहे हैं, हम सब लोगों के पास एक पावर और है, वॉलेट पावर। हम अपनी वॉलेट पावर से चाइना को एक बड़ा झटका दे सकते हैं। मैं आप लोगों को पहले वॉलेट पावर के बारे में बता दूं। वॉलेट पावर हमारे खरीदने की शक्ति है। अगर हम अपने इंडिया की मार्केट को ध्यान से देखें तो हर कैटेगरी में चाइना का कुछ ना कुछ सामान मौजूद है। और कुछ मामलों में, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल, टीवी, टॉयज, इनमें चाइना लीड कर रहा है। इन कैटेगरी में 60 to 80% चाइना का सामान बिक रहा है। चलिए समझते हैं आखिर चाइना का सामान खरीदने में आखिर प्रॉब्लम ही क्या है। जब कोई चाइना की कंपनी इंडिया में अपना सामान बेचती है तो उससे होने वाला सारा प्रॉफिट चाइना में जाता है, जिसका भारी हिस्सा चाइना की डेवलपमेंट और आर्मी पे खर्च किया जाता है। और फिर वही चाइनीज सैनिक LAC पे आके हमारे इंडियन आर्मी को परेशान करते हैं, उन पे हमला करते हैं। और दूसरी तरफ चाइना पाकिस्तान को कर्ज के रूप में पैसा देता है और पाकिस्तान की हेल्प से इंडिया पे टेररिस्ट अटैक करवाता है। अब आप लोग समझ ही गए होंगे चाइना का सामान खरीदने से हमें क्या नुकसान हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मैं किसी गैंगस्टर के पास जाके अपनी फोटो दूं और कहूं, ये लो एडवांस पैसा, कल कॉलेज से घर आते वक्त मुझे गोली मार देना, और हाँ, काम अच्छे से हो जाना चाहिए, बचने कोई गुंजाइश ना हो। अब हमारी वॉलेट पावर में अलाउ करती है कि हम कोई भी सामान खरीदे या ना खरीदे, ये टोटली हम पे डिपेंड है। अब हम अगर चाइना का सामान खरीदना बंद कर दे या फिर बहुत ज्यादा कम कर दे तो चाइना में जाने वाला प्रॉफिट बहुत कम हो जाएगा और चाइना के GDP में एक जोरदार झटका लगेगा। और ये काम हम बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या 133 करोड़ की है। हम वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और इंडिया जैसी बड़ी मार्केट को खोना चाइना के किसी बुरे सपने से कम नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम चाइना का सामान खरीदने की जगह इंडिया का सामान खरीदना शुरू कर दें तो हमारे देश की कंपनियां बड़ी होंगी, उनकी ग्रोथ होगी और वो और ज्यादा लोगों को रोजगार दे पाएंगी और प्रॉफिट भी देश में रहेगा, जिससे हमारे देश की GDP भी बढ़ेगी और वो पैसा हमारे देश के डेवलपमेंट में लगेगा। अब आपको समझ में आ गया है कि हम अपनी वॉलेट पावर यूज करके कैसे चाइना को काउंटर कर सकते हैं। अब आप लोगों का अगला सवाल ये होगा कि जो मैंने बोला है क्या वो मुमकिन है। जितनी आसानी से मैंने बोल दिया, क्या ये वाकई में इतना आसान होगा? तो हाँ जी, शायद ये इतना आसान ना हो, मगर ये बिल्कुल मुमकिन है। चलो मैं अब आपको बताता हूँ कि हम इसको अपने रियल लाइफ में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो जैसा कि सोनम वांगचुक जी ने कहा है, बाइकॉट चाइनीज सॉफ्टवेयर इन अ वीक एंड हार्डवेयर इन अ ईयर। इसका मतलब ये है कि हमें अपने फोन, कंप्यूटर से जितने भी चाइनीज सॉफ्टवेयर है उनको एक हफ्ते के अंदर हटा देना है। और जितना भी हमारे पास चाइनीज हार्डवेयर है, जैसे कि आपका मोबाइल चाइनीज हो सकता है या कोई भी प्रोडक्ट, एक बल्ब से लेके LED टीवी तक, उसको एक साल में हटा देना है। अब हम चाइनीज सॉफ्टवेयर अपने फोन से हटाएंगे तो हमारा काम कैसे चलेगा। तो चलो सबसे पहले मैं आपको 2-3 पॉपुलर चाइनीज ऐप बताता हूँ, उनके अल्टरनेट भी साथ के साथ बताता हूँ। एक बहुत ही फेमस चाइनीज ब्राउजर है जिसका नाम है UC ब्राउजर। हम UC ब्राउजर को हटा के गूगल क्रोम, ओपेरा या फिर जियो ब्राउजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी तरह एक चाइनीज ऐप शेयरिट है जिसकी जगह हम गूगल फाइल्स या फिर इंडियन ऐप्स में जियो स्विच या फिर अपसेंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसे ही टिकटॉक, जिसको हम फोन से हटा के उसकी जगह हम इंडिया का ऐप रोप्सो इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक फेमस गेमिंग ऐप PUBG। बहुत से लोगों को लगता है कि PUBG एक कोरियन ऐप है। मैं उन लोगों को बता दूं, PUBG PC एक कोरियन ऐप है, मगर PUBG मोबाइल जिसके डेवलपर है Tencent, जो कि एक चाइनीज कंपनी है, तो PUBG मोबाइल एक 100% चाइनीज ऐप है। और आप लोगों को खुद भी पता है आपके फोन में कौन कौन से चाइनीज ऐप है। तो सबसे पहला काम हमको करना है कि इस हफ्ते के अंदर अंदर अपने फोन से सभी चाइनीज ऐप हटा देंगे, क्योंकि हार्डवेयर खरीदने से तो एक बारी में पैसा जाता है, मगर सॉफ्टवेयर से डेली बेसिस पे पैसा जाता है। तो इस मामले में सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से ज्यादा खतरनाक साबित होता है। अब बात रही चाइनीज हार्डवेयर की, चाइनीज बल्ब, चाइनीज फोन, चाइनीज PC, चाइनीज LED या कोई भी चाइना का प्रोडक्ट
हमें कोशिश करनी है कि उस चाइनीज प्रोडक्ट को 1 साल के अंदर हम अपनी जिंदगी से हटा दें। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल ही नहीं है कि आप अगर आपका फोन, टीवी या कोई भी प्रोडक्ट अगर ठीक ठाक चल रहा है तो आप उसको जबरदस्ती डिस्ट्रॉय कर दो। आपके वॉलेट से जो पैसा जाना था वो जा चुका है। अब जब तक वो प्रोडक्ट चलता है उसका पूरा इस्तेमाल करो, और जब आपका प्रोडक्ट खराब हो जाता है, आपको नए प्रोडक्ट की जरूरत पड़ती है, उस टाइम देखो कि क्या आप कोई इंडियन प्रोडक्ट ले सकते हैं उसकी जगह। और इंडियन प्रोडक्ट भी नहीं तो कोशिश करो कि आप कोई चाइनीज प्रोडक्ट ना लो। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो आने वाले समय में हमारी जिंदगी से सभी चाइनीज सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर खत्म हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ हमारी इस मुहिम बाइकआउट चाइना में आप अपना पूरा समर्थन देंगे, और आप अपना सपोर्ट दिखाने के लिए कमेंट्स में लिख दे #CKMKB। जिन लोगों को नहीं पता CKMKB क्या है तो उन लोगों को मैं बता दूं, चाइना के माल का बहिष्कार। और जो आप लोगों के दिमाग में ख्याल आया था तो उसको ख्याल को जाने मत दो, वो भी यही है। और गाइस, अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है तो कमेंट्स में जरूर लिख देना। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करो, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाओ, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी इस मुहिम से जुड़ सके। और अगली वीडियो तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।